अभी हमारे बीच में राजयोगी रामचंद्र बाई जी उपस्थित है। हम रामचंद्र बाई जी की किरु परिचय सुनेंगे अभी। राजयोगी रामचंद्र बाई जी का जन्म स्थल शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में 1965 में जन्म हुआ। बाई जी 1992 में ज्ञान में आए। बाई जी ने 1988 में मैकेनिकल इंजीनियर कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से। बाई जी इस विश्वविद्यालय में नीचे दिए हुए टॉपिक पर प्रवचन देते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस फ्री लिविंग, माइंड मैनेजमेंट, साइंस ऑफ मेडिटेशन, हार्मोनी इन रिलेशनशिप, enhancing quality of life, happiness index, healthy lifestyle, secrets of success, technology of transformation, etc. बाई जी का विशेषता यह है सिंप्लिसिटी एंड हाई थिंकिंग, त्याग तपस्वी है। बाई जी अपनी मुख कमल से संगम युग की प्राप्तियों के बारे में हम सभी सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का फिर से ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर में स्वागत करते हैं। आप सभी पुणे से आए हैं। अच्छा, सबसे श्रेष्ठ समय ये संगम युग का समय है, हम सभी जानते हैं। बाबा ने बोलता है ये डायमंड युग है, वो तो स्वर्णिम युग है, ये है डायमंड युग। डायमंड का वैल्यू ज्यादा होता है ना। सतयुग में हम देवता तो बनेंगे, लेकिन अभी संगम युग का जो प्राप्तियां है, जहां तक मैं समझा हूं, तो ये सतयुग से भी ज्यादा बढ़िया प्राप्तियां है। वो तो बाबा बोलता है आज की जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसका प्राप्ति वहां मिलेगा, लेकिन अभी जो है, क्योंकि अभी हमको कलयुग का भी पता है, सतयुग का भी पता है, हम बीच में रहते हैं। वही दुनिया में हम रहते हैं, वही पुरानी दुनिया, पुराने रिश्तेदार है ना, सब कुछ जैसे बाबा आज बताया निभाना पड़ता है। वो भी निभाना है, ये भी निभाना है। बाबा ने आज एक बात बताया, लौकिक संबंधियों से भी लास्ट तक निभाना है। उनसे कोई घृणा नहीं होना चाहिए, ताकि ज्यादा उनसे पहले से ज्यादा प्यार होना चाहिए लौकिक रिश्तेदारों से प्रति या अलौकिक, है ना। जैसे जो भी हम कार्य व्यवहार में, ऑफिस एनवायरनमेंट में आते हैं, तो उनसे पहले से ज्यादा प्यार होना चाहिए। इसलिए ये संगम युग का जो प्राप्ति है, आज भी बाबा ने बताया मुरली में, हम हर एक अपने से पूछना चाहिए दिल से, मेरा कमाई कितना है, मेरा कमाई कितना है। संगम युग का कमाई, संगम का कमाई तो सब जानते हैं, है ना। जैसे बाबा बताता है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये अभी का प्राप्ति है। वहां तो मिलेगा ही है, उसका 100% गारंटी है। लेकिन अभी हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पीनेस भी है।
सो ये कहाँ तक है हमारा जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में, क्योंकि जो बाबा अभी इस धरती पर आए हैं सो हमारा प्रैक्टिकल जीवन को सुधारने के लिए आए हैं, प्रैक्टिकल जीवन को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। जैसे बाबा सुनाता है आजकल जो भी प्राप्तियां है वो हमारा चेहरे पर दिखना चाहिए लोगों को, हैं? पहले तो हम बड़ा बड़ा भाषण करते थे, बड़ा बड़ा समारंभ, जैसे हैं? मेगा प्रोग्राम किया हमने, सभी किया, लाखों इकट्ठे हुए, बड़ा बड़ा प्रोग्राम, 15 दिन का 20 दिन का प्रोग्राम। आज के जमाने में वो नहीं होगा। अभी जैसे बाबा बताता है हमारा जो भी प्राप्तियां है वो हमारे चेहरे से, हमारा नयनों से, हमारा व्यवहार से, हमारा जीवन से दिखना चाहिए। क्योंकि आज की जमाने में लोग हैं ना, सुनना नहीं चाहते हैं। बाबा बहुत पहले ही बताया था ऐसे समय आएगा सो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं रहेगा। एक हफ्ते पहले बाबा ने मुरली में सुनाया, अव्यक्त मुरली में, सुनने वाले और सुनाने वाले उनका मेला भी नहीं होगा। ये शब्द बाबा ने यूज किया 10 दिन पहले अव्यक्त मुरली में। सो इसलिए अभी का समय ये चल रहा है, क्योंकि समय के अनुसार हमारा पुरुषार्थ को भी हम रिफाइन करना चाहिए, सूक्ष्म में जाना चाहिए। सो उस हिसाब से बाबा ने बहुत पहले से हमको बताया है, बच्चे अभी हमारा प्रैक्टिकल जीवन ऐसा होना चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। सो हेल्थ, ये शरीर का हेल्थ तो बिगड़ता रहता है इसका कोई गारंटी नहीं है। बाबा ये भी गारंटी नहीं देता है, बच्चे ये हमेशा आपको साथ देगा, ऐसा बाबा ने भी गारंटी नहीं देता है, क्योंकि हमारा हिसाब किताब अपना, हर एक का अपना अपना है। तो आज एक दर्द होगा, दूसरा प्रकार का दर्द होगा, ये तो होता रहेगा। लेकिन हेल्थ क्या है? मानसिक। सो अभी हमको पूछना चाहिए, जैसे आप लोग बट्टी में बैठे हैं तो ये होमवर्क हमको करना है, कहाँ तक मैं मानसिक तरह से, मानसिक स्तर पर मैं कितना हेल्दी हूं। ये हमको थोड़ा अपने आप से बहुत प्यार से, क्योंकि ये क्या है ना, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है मेरा क्या, कि ये हमारा जीवन है, हमारा पुरुषार्थ है। बाबा ने बताया है हर एक का इंडिविजुअल पुरुषार्थ है। 15 दिन पहले बाबा ने बताया हर एक का इंडिविजुअल पुरुषार्थ है, और इंडिविजुअल प्राप्ति भी इंडिविजुअल है ना। तो इसलिए हम मानसिक स्तर पर कितना हेल्दी है। अभी भी हमको थोड़ा डिस्टर्ब होता हूँ क्या मैंने, मुझे अभी भी थोड़ा मूड ऑफ होता है क्या, ये सब चेक करना है मुझे। एक रस स्थिति रहता है हमेशा, एक रस स्थिति, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है सब हम जैसे सोचते हैं ऐसे ही होगा। दुनिया में ऐसे कुछ नहीं होता है। तो लेकिन ऐसे बाबा ने हमको ऐसे ज्ञान दिया है, ऐसा ट्रेनिंग दिया है बाबा ने, है ना, हर परिस्थिति में हम एकदम मानसिक स्तर पर एक रस रह सकते हैं। ऐसे बाबा ने हमको ट्रेनिंग दिया है, इतना साल हमको ट्रेनिंग दिया है। रोज हम मुरली सुनते हैं, रोज योग करते हैं, तो क्या है, हम अपने को सेट कर रहे हैं ना, अंदर से हमको सेट करते हैं। ये क्या है, पूरा सेटिंग है। सो इस परिस्थिति में मुझे कैसे रहना है, अगर कोई कुछ बोलता है तो कैसे मेरा रिएक्शन कैसे होना चाहिए, मेरा रेस्पॉन्स कैसे होना चाहिए, ये सब सेटिंग है। सो जितना जितना हम अपने को सेट करते हैं, ये ट्रेनिंग है ना, अपने को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम अपने को खुद को ट्रेनिंग दे रहे हैं।
खुद को ट्रेनिंग दे रहे हैं। रोज बैठ करके मुरली सुनते समय, योग करते समय अपने को सेट कर रहा हूं मैं। सो हर परिस्थिति में मैं शांत रह सकता हूं क्या, मैं वही एक रस स्थिति में रह सकता हूं क्या। ये है मानसिक स्तर पर हेल्दीनेस। अगर हम मानसिक स्तर पर हेल्दी है तो शरीर का भी, ये साइंस है, आप सभी जानते हैं, जो जो हमारा संकल्प का, हर संकल्प का प्रभाव हमारे हर शरीर का हर सेल पर पड़ता है। अगर हम क्रोध करते हैं, जरूर उसका असर हमारा हर सेल पर रहेगा, शरीर पर जरूर उसका असर पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अगर हम मानसिक स्तर पर स्टेबल है, जैसे बाबा ने बताया स्टेबिलिटी, इंग्लिश में स्टेबिलिटी, जितना स्टेबल है मैं, उतना शरीर का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ये हमारा अनुभव है, हर एक का अनुभव है, आप सभी का अनुभव है ना। जितना हमारा मानसिक हेल्दी रहेगा उतना हमारा शरीर भी हेल्दी रहेगा। ये हेल्थ हमको चाहिए अभी हमारा मानसिक। तो ये एक प्राप्ति है, छोटा मोटा तो होगा लेकिन उसका असर मन पर नहीं पड़ेगा। पहले, ज्ञान से पहले अगर कुछ होता तो हम जितना चिल्लाना, सभी को बोलना, है ना। एक बुखार भी होता था तो बहुत हम डिस्टर्ब होते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हर एक का अनुभव ये है ना, है? पहले जैसा हम ऐसे चिल्लाते नहीं है, ऐसा ये दर्द का है? तो हम सहन करते हैं, तो बाबा से बात करते हैं, योग करते हैं, तो क्योंकि हमारा मानसिक स्तर पर हम अभी थोड़ा स्टेबल बने हैं, लेकिन बाबा चाहता है और भी स्टेबल होना चाहिए हमको, अभी और भी स्टेबल होना चाहिए। अगर कुछ बोलता है तो हमारा घर में कुछ होता है, रिश्तेदारों से कुछ होता है, तो इतना जल्दी हम बिगड़ते नहीं हैं आजकल, जैसे पहले होता था। एकदम बर्स्ट, जिसको कहते हैं बर्स्ट होते थे, एकदम ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी थोड़ा आगे बढ़ना है। ये है हेल्दी बनना। पहला बात है हेल्दी। और वेल्थ, वेल्थ वेल्थ तो पैसे का वेल्थ का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी बाबा जैसे बताते हैं, हम ब्राह्मणों जैसा वेल्दी कोई नहीं है। ऐसा महसूस होता है, हैं? होता है ना। देखिए, अगर पैसा भी नहीं है तो हम आराम से जी रहे हैं। बहुत लोग बहुत कम पैसे में बहुत आराम से जी रहे हैं। ये बाबा ने हमको कला सिखाया है, हैं? ऐसा हमारा कोई लग्जरी लाइफ नहीं है, कोई ज्यादा व्यर्थ का, कोई है ना, व्यर्थ चीजें वो सब खत्म हो गया। जैसे बाबा के बने हम, सब व्यर्थ बातें, व्यर्थ पैसा गवाना, इधर होटल में होना, सिनेमा देखना, कपड़े, बहुत कपड़ा, वो सब बंद हो गया। कितना बचा हमको पैसा। जितना है उतने में हम बहुत खुशी में रह रहे हैं। यह है वेल्दी। ऐसा नहीं है, देखिए इसलिए बोलते हैं ना, लोगों के पास बहुत पैसा है फिर भी वो गरीब है, क्योंकि उनको संतुष्टि ही नहीं है। करोड़ है, कई के पास करोड़ है आजकल, लाखों का तो कोई वैल्यू नहीं है लाख का कोई वैल्यू नहीं है। अगर करोड़ है तो वो व्यक्ति थोड़ा अमीर कह सकते हैं आजकल, आज की दुनिया में, है ना। लेकिन करोड़ों होते हुए भी उनको संतुष्टता नहीं है। हमारे पास से कम पैसा भी हो सकता है, लेकिन हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हम जानते हैं वही संपत्ति में कैसे हम खुशी से जी सकते हैं। बाबा ने ये कला हमको सिखाया है ना बहन जी, है? ज्यादा खाने के ऊपर भी ज्यादा हमको ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है,
कपड़े के ऊपर भी ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, ट्रैवलिंग इधर उधर लोग घूमते हैं ना, इधर गया उधर गया, ताइवान गया, है ये दुबई गया, कितना पैसा बर्बाद करते हैं लोग। हमारा पैसा बच गया, उतने में हम खुशी में, परिवार में ब्रह्मा भोजन खा करके हम खुशी में रह रहे हैं। तो ये है वेल्दीनेस। वेल्दीनेस देखिए बाबा क्या क्या हमको सिखाया है? ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने की, जीवन जीने की कला बाबा ने। आप अगर सोचते हैं तो हर एक चीज में बाबा ने हमको क्या क्या कलाएं सिखाए हैं, दिल से बाबा को शुक्रिया हम मान सकते हैं। सो इतना बाबा ने हमको दिया है। लेकिन हम कभी कभी क्या होता है ना, हम साधारण रूप से ले लेते हैं। जैसे बाबा आज भी, कल भी मुरली में, मुरली सुनते, रोज सुनते हैं तो साधारण लगता है हम, लेकिन वही मुरली में कितना ताकत है, कितना ताकत है, एक शब्द का कितना वैल्यू है। जैसे बाबा बताता है, एक वैल्यू लाखों रुपयों का है बाबा का शब्द का, एक एक शब्द का। सो इसलिए बाबा ने हमको वेल्दी भी बनाया है। हमको ज्यादा अभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है ना, ये कमाना वो कमाना, इतना कमाना, 3-4 मकान बनाना, दो कार रखना, वो भी इच्छा भी नहीं है। तो इच्छा भी कम हो गया, हम थोड़े में खुशी से रहने का कला भी सीख लिया हमने, बाबा ने सिखाया हमको। तो हम आराम से, हम वेल्दी है, हम खुशी में रह रहे हैं, है ना, बहुत रॉयल्टी से रह रहे हैं हमने, है ना, रॉयल्टी आ गया हमारे जीवन में। और तीसरी बात क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस वो तो हर एक के, ब्राह्मण का श्वास ही है खुशी। क्या है श्वास? बाबा बताता है अगर शरीर भी चले जाए, बाबा बताता है खुशी नहीं जाएगी। ये हमारे अंदर हमको सिद्धांत बना के रखना होगा। क्या है? ये सब सिद्धांत है, सूत्र है, इक्वेशंस है, हमारा जीवन के लिए इक्वेशंस है, सिंपल इक्वेशंस फॉर हैप्पी लिविंग। बाबा जो बोलता है ना रोज मुरली में, सिंपल इक्वेशन देता है हमारा जीवन को, कैसे हम हैप्पी, खुशी में रह सकते हैं। पहले क्या करते थे, थोड़ी बात होती तो उसको इतना बड़ा बना करके 10 लोगों को सुना करके उनका दिमाग भी खराब करके हमारा दिमाग भी खराब करते थे। खुशी कहाँ मिलता था पहले? हम भी डिस्टर्ब, वो भी डिस्टर्ब, हम भी टेंशन में, उनको भी टेंशन बांटते थे, बहुत लोगों को टेंशन भी बांटते थे। तो वो सब खत्म हो गया अभी, है ना। हम खुशी में रहने का एक सिद्धांत बना दिया हमारा जीवन के लिए। मैं कुछ भी हूं, मैं खुशी में मुझे खुशी में रहना है, कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी बताए। ऐसे हमारे, है ना, आप सभी अनुभवी है, ये लौकिक रिश्तेदारों से भी परिस्थितियां आती है, बातें आती है, फिर भी हम खुशी में रहते हैं, क्योंकि बाबा ने हमको ये सब सूत्र दिया है, हम अपने जीवन में अपनाया है वो सब सिद्धांतों को। सो हम सेट करके हम खुशी में आराम से रहते हैं। सो ये जो खुशी है, सो अभी के समय में बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है ये खुशी। अगर ब्राह्मण बने, अगर मेरा जीवन में सही अर्थ में, ऐसा नहीं है सो कुछ प्रोग्राम होता है तो हमको खुशी आती है, हमको कोई ने हमको शाल वगैरह पहनाता है, हार वगैरह पहनाता है तब खुशी होती है, ऐसा नहीं है। हर रोज हर दिन अगर हमारा जीवन में खुशी है तो तब समझिए हमारा रियल ब्राह्मण जीवन है, रियल ब्राह्मण जीवन है। अगर ब्राह्मण होते हुए भी अगर खुशी नहीं है तो समझना चाहिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कमी है,
सो खुशी, अगर खुशी नहीं है तो ये ब्राह्मण जीवन का मतलब ही नहीं है मेरे ख्याल से। अगर हम भी अभी डिस्टर्ब होते हैं तो मन मुटाव होता है, अगर आपसी रिलेशन में, संबंध में ये है थोड़ा है, तब बाबा भी नहीं मानेगा हमको, है ना। सो बाबा बताता है क्या, अगर दूसरा आदमी कुछ व्यतिरिक्त व्यवहार करेगा मेरे तरफ से, फिर भी मुझे कैसे रहना है बाबा वो भी सिखाया है। ये बात है। अगर समझिए सभी हम मेरे साथ प्यार से रह रहे हैं, मैं भी प्यार करता हूं, वो बड़ी बात नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है। वो दुनिया में भी प्यार करने वाले के साथ प्यार से जीते हैं लोग। लेकिन हमको ऐसा ज्ञान बाबा ने दिया है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करेगा, गलत बात करेगा, गलत सोचेगा, मेरा पांव खींचेगा, तब मैं कैसे उनसे, उनके साथ मेरा व्यवहार कैसे रहेगा। ये चेकिंग, ये थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है, ये खुशी का मूल आधार है। अगर वो मुझे डिस्टर्ब करेगा, मैं भी उनको डिस्टर्ब करूं, मैं भी ऐसी तरह से व्यवहार करूं, ऐसे मेरा मुख से भी ऐसे बात निकले, तब क्या है, तब नहीं है। सो इसलिए बाबा ऐसे हमको ये ब्राह्मण जीवन का, ये संगम युग का प्राप्ति है ना, ये सतयुग में भी नहीं है। इसलिए बाबा बताता है अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख। अगर ये सब सेटिंग ठीक है तो मैं योग में बैठते समय बाबा से कनेक्शन जोड़ के मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकता हूं। सो योग में क्यों हमको, योग इतना अच्छा नहीं, कभी कभी इतना अच्छा योग नहीं होता है ना, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ा हम लूज हो जाते हैं, ये सब चीजों में लूज हो जाते हैं। सो इसलिए हम योग में बैठते हुए भी हमारा व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलता है, क्योंकि ये सब चीजों के ऊपर इतना हम ध्यान नहीं देते हैं। सो योग में अनुभव, अच्छा अनुभव करने का इच्छा तो हर एक ब्राह्मण में है। हम बाबा से अच्छा योग करें, अमृत वेला अच्छा हो हमारा, है? जब भी मैं योग में बैठता हूं तो है ना, वो शक्ति का अनुभव हो, वो बाबा से शांति का अनुभव हो, ये हर एक का दिल की इच्छा है, चाहते हैं हम। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजों का जरूरत है। तो हम कितना व्यवहार में शुद्धता कितना है, हमारा व्यवहार में शुद्धता कितना है। अगर मैं झूठ भी बोल देता हूं, हैं, तो क्या है, क्योंकि मेरा अनुभव ये है, अगर हमारा योग अच्छा होना चाहिए, होने के लिए बहुत लोगों का दुआ चाहिए हमको। ब्राह्मण परिवार का भी दुआ चाहिए, लौकिक परिवारों का दुआ भी चाहिए। अगर एक व्यक्ति का मानसिक ये एकाग्रता एक होने के लिए बहुतों का दुआ चाहिए हमको, बहुतों का दुआ चाहिए। दुआ के लिए क्या चाहिए, दुआ के लिए अगर मैं सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, सबका भला सोचता हूं, सबके लिए अच्छा करता हूं, तब तो मुझे सबसे दुआ मिलेगा ना। वो दुआ हमारा स्थिति को ऊपर लेके जाएगा। बहुतों का दुआ हमारे स्थिति, देखिए हमारा दादियों का है, बहुतों का दुआ कमाए है ना। अभी देखा हमने, गीता बहन आई थी माउंट आबू से, और उनके साथ मम्मी, वो उनका माँ भी आई थी, माताजी भी आई थी, 93 साल की है? इतना उनका चेहरे में हमने देखा, उनका चेहरे में इतना खुशी है, वो शांति है। 93 एज में इतना हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है, अच्छी तरह से चलती है 93। सो वो अनुभव सुनाई
तो 69 से वो ज्ञान में है, परिवार के साथ ज्ञान में आए। वो तो उस समय में नहीं, 69 की बात, वो बारदोली से है, गुजरात, सूरत के पास। तो बहुत सेवा, वो युगल दोनों मिलकर के गांव पर चाहते थे, दो दो गांव, तीन तीन गांव में जाते के सेवा, वो सब सेवा किया है, इसलिए उनकी दुआ कमाया है। वो दुआ उनको अभी हेल्थ वेल्थ है ना, हैप्पीनेस वो दिया है। ये चीज है एक्चुअली। सो अगर हमारे जीवन में भी अगर हमको खुशी चाहिए, मेरा योग अच्छा होना चाहिए, तो तब हमको ये दुआ कमाना है, सबका दुआ। उसके लिए देखिए कितना मेरा आंतरिक, इसलिए कहते हैं प्यूरिटी ऑफ पर्पस, कहते हैं प्यूरिटी ऑफ पर्पस। कुछ भी करें आप, उसमें इतना प्योर थॉट लेवल पर भी अगर प्योर है, तो जो भी हम करते हैं तो उसमें कल्याण ही होगा, और बहुतों से मुझे दुआ मिलेगा, दुआ मिलेगा। सो इसलिए संगम युग में ये भी एक ये है, दुआ कमाने का एक समय है। ये हम जितना बड़ा बड़ा काम करते हैं ऐसा नहीं है, अगर हम छोटा छोटा काम भी करते हैं तो मैं जो करता हूं वो सही ढंग से करता हूं, सही टाइम पे करता हूं, सही विधि से करता हूं, तो विधि से सिद्धि जरूर मिलेगा। ये सिद्धांत है। मेरा विधि ठीक है तो सिद्धि मिलेगा ही है, मिलता ही है। सो इसलिए कहते हैं ये सब कर्मा फिलॉसफी है। है ना, हम ऐसा नहीं है कर्म करते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन, वो भी जरूरत नहीं है। कर्मा इज इट्स ओन रिवार्ड है। अगर मैं अच्छा कर्म करता हूं उसका फल जरूर मिलेगा ही है ना। ये कर्मा इज इट्स ओन रिवार्ड है। सो इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं, सो अगर अच्छा कर्म करते हैं तो विथ क्लियर इंटेंशन, प्योर इंटेंशन से करते हैं तो सफलता मिलेगा ही है, और बहुतों का दुआ भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। सो इसलिए ये संगम युग में बाबा ने हमको इतना अच्छा ये जीवन दिया है, उसके लिए बाबा से हर घड़ी बाबा को शुक्रिया देना है। है ना। सो योग का ये भी एक विधि है। जितना आप बाबा को थैंक्स देते रहेंगे दिल से, हाँ, बाबा आपने मुझे कितना अच्छा जीवन दिया है। ये जीवन अच्छा लग रहा है ना सभी को, ब्राह्मण जीवन, हाँ माताएं, अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई नहीं समझता है कि क्या ये सब आकर के फंस गए हैं, हम बाहर नहीं खा सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन नहीं सकते हैं, होटल में नहीं जा सकते हैं, सिनेमा में नहीं, ये क्या है ऐसा, ये कहाँ से हम फंस गए, ऐसा ऐसा ही नहीं है ना। क्या रोज अमृत वेले उठना है, ऐसा ख्याल तो नहीं चलेगा, चलता है ना। सो देखिए कितना मजे का जीवन है ये थोड़ा हमको क्या है, दोहराना है अपने आप से, है ना, दोहराना है। क्या ये ब्राह्मण जीवन इतना बढ़िया, कितना, क्या परिवार, इतना परिवार में सी एक बात तो आप समझ लीजिए, अगर दो व्यक्ति है तो दो व्यक्ति होते हुए भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हम सभी क्योंकि सोच अलग है, हमारा संस्कार अलग है, हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, तो रहेगा ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहेगा थोड़ा बहुत रिश्ते में, थोड़ा बहुत तो, लेकिन वो हमको उसको ज्यादा ये बढ़ाना नहीं है। तो हमको बाबा ने सिखाया है कैसे चलना है, कैसे सहन करके हम
आपसी प्यार में रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड देख करके चलना है, वो सब हम जानते हैं। अगर वो चीज हमारे जीवन में धारण है, मेरा जीवन में धारण है, तो हम ब्राह्मण जीवन को रियली एंजॉय कर सकते हैं, रियली एंजॉय कर सकते हैं। सो बाबा ने ये कलयुग के अंतिम में, देखिए ये प्राप्ति हमको बाबा ने कितना ये खुशी, कितना ये संतुष्टता, कितनी सरलता, ये सब दिया है बाबा ने। यही है प्राप्ति, संगम युग का प्राप्ति यही है। इसलिए बाबा बताता है जीवन मुक्ति का अनुभव करना है तो अभी करना है जीवन मुक्ति, वहां तो रहेगा जीवन मुक्ति। इधर बंधन भी है, प्रॉब्लम्स भी है, समस्याएं हैं, बातें भी है, सब कुछ है, बीमारियां हैं, सब कुछ। इस बीच में जैसे हम जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करते हैं, ये रियल बाबा का ज्ञान है, यही ज्ञान है। ये सब होते हुए भी अगर मैं खुशी से रह रहा हूं, सबके साथ प्यार से व्यवहार करता हूं, सबके साथ मिलजुल करके मेरा संबंध मैं निभा रहा हूं, लौकिक अलौकिक सब प्रकार का बैलेंस, आज जैसे बाबा बताते हैं निभाना माना बैलेंस, ये बैलेंस्ड लाइफ है। कोई क्या करते हैं ना, बहुत इम्बैलेंस, लौकिक, हाँ ब्राह्मण बन गए, लौकिक तो छोड़ दे, उनके साथ बात नहीं करने का है, वो बहुत इम्बैलेंस हमने देखा है। बहुत सारे कुमारों का जीवन में देखा है, बहुत सारे ये परिवार के अगर बैलेंस नहीं रखते हैं ना, वो ज्यादा दिन चल नहीं सकते ब्राह्मण जीवन में। मैं बोल रहा हूं आपको, वो लौकिक वाले डिस्टर्ब करते रहेंगे तो आप चल नहीं सकते हैं। ये बैलेंस चाहिए, जी बाबा ने वो बताया आज। निभाना माना बैलेंस रखना है, हर चीज की बैलेंस होती है। अगर देखिए खाने में भी बैलेंस नहीं है तो मेरा तबीयत कैसे ठीक रहेगा। मैं कुछ भी खा सकता, पकोड़ा ये सब तले हुई ये चीज है ना, ये खाता रहूंगा तो तबीयत बिगड़ा है जरूर, है ना। तो रेस्ट का भी बैलेंस नहीं। कोई मैं मम्मा ने 2 बजे उठती थी, मैं भी 2 बजे उठ करके बैठ जाऊं, थोड़ा ही होता है ऐसा, है ना। तो बैलेंस, 5-6 घंटा रेस्ट चाहिए हमको शरीर को, है टाइम पर रेस्ट चाहिए। कभी कभी कोई बहुत इम्बैलेंस में चलते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो ब्राह्मण जीवन में भी कुछ नहीं है, क्योंकि डिस्टर्ब्ड है, इम्बैलेंस में चलते हैं। जैसे आजकल मैं देख रहा हूं, ओपन में बोल रहा हूं मैं, आजकल जैसे लौकिक वाले देरी से सोते हैं ना, मोबाइल सब देख करके 11 बजे 12 बजे सो करके कैसे उठ सकते हैं, कैसे, और बाद में उठे भी तो बाद में मुरली के योग के बाद में हो जाके सो जाते हैं। तो मुरली ये क्या है, अमृत वेले का फायदा उधर ही खत्म हो गया। ये सब चीजें जो हम आजकल देख रहा हूं मैं, ये ठीक नहीं है। जैसे बाबा ने टाइम टेबल हमको बना के दिया है, वो परफेक्ट टाइम टेबल है, परफेक्ट टाइम, एकदम परफेक्ट। आप 10 बजे के अंदर सो जाओ, जल्दी उठो, अमृत वेले के बाद आप कामकाज में लग जाओ, कितना खुशी में रह सकते हैं। देखिए ये लास्ट पॉइंट ये है मेरा, वो अमृत वेले के बाद अमृत वेला और सुबह का टाइम है ना, वो गोल्डन पीरियड है। जो ब्राह्मण आत्मा उसका फायदा उठाएगा तो उनका जीवन माला माल हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं आपको, ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। ये वो टाइम है ना, बाबा ने इसलिए हमको वो टाइम दिया है। अगर हम अमृत वेले के बाद सो जाते हैं, बाद में 6:30 बजे मजा ही नहीं है जी, ब्राह्मण जीवन का मजा ही खत्म, मजा ही खत्म। क्योंकि वो टाइम इतना वैल्यूएबल टाइम है ना। सो इसलिए ये चीज, सब चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना है, तब ब्राह्मण जीवन का मजा अलग ही है ना। सो हमको कोई रोक नहीं सकता, है? हमारा खुशी का पारावार नहीं है। जैसे बाबा बताता है ब्राह्मणों का खुशी का, है ना, है?
खुशी का क्या वो बचना चाहिए बताता है बाबा ने। हाँ, नगाड़ा। हाँ, लोग पूछना चाहिए, हाँ, माताओं के चेहरे देखो, देख करके लोग पूछेंगे ये क्या मिला है आपको, क्यों आप रोज सुबह सुबह 6:30 बजे भागती हो, है ना। है? तो ये है बाबा ने हमको ये सब दिया है? ये है प्राप्ति, संगम युग का प्राप्ति। सतयुग का तो देख लेंगे बाद में, वो प्राप्ति होगा ही। लेकिन अभी ब्राह्मण जीवन का जो प्राप्ति है वो तो हमको अनुभव होना चाहिए ना जीवन में, दूसरों को भी हमारे से मिलना चाहिए। देखिए ये सब बहुत बहुत अगर मैं डिस्टर्ब हूं, अगर कोई भी आएगा मेरा सानिध्य में, मेरा समीप आएगा, वो फील करेगा ये डिस्टर्ब है, मेरे साथ बात करने के लिए भी थोड़ा आगे पीछे सोचेगा। भाई साहब, है ना, ऑफिस में बैठे हैं तो घर में बैठे हैं तो रिश्तेदारों के साथ है, अगर हम डिस्टर्ब हैं तो कोई हमारे पास, वो उनको भी फील होगा। तो ये सब चीज़ों को हम ज़्यादा अभी ध्यान में रखना है। हम अपने खुशी में, अपने मस्ती में, है ना, तो हमको कोई दुनिया की बातें हमको हिला नहीं सकते हैं, आकर्षित नहीं कर सकती है माता जी। जरूर कोई भी चीज कुछ भी हो, जैसे बाबा बताता है सोने की ताज भी कोई देवे वो हमको अगर कोई मिनिस्टर बनाए हमको कल, तो मिनिस्टर बनेंगे कोई सो ये संगम युग का प्राप्ति है ना। तो इसमें ही हमको रहना है। और सो ये जीवन बाबा ने ऐसा जीवन दिया है, तो हम लौकिक वालों से चैलेंज कर सकते हैं। हैं, चैलेंज करना है हमको, है ना। देखिए हम कितना खुश है, कितना हम चुस्त है ना, हम कितना एनर्जेटिक है, देखिए। हैं, तो वो चैलेंज करना है लोगों के सामने अभी। हैं, ठीक है ना। ओके, ओम शांति। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान